अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्याय कालयवन का भस्म होना मुचुकुंद की कथा। श्री शुक उवाच। विलोक्य विनिष्क्रान्त मुज्जिहानमिवोडुपं दर्शनीय तमं श्यामं पीतकौशीवाससं श्रीवत्सवक्रसंभ्राज वसुभमूर्तिकन्धरं पृथुर्दीर्घ चतुर्बाहु लोकञ्जारूढेक्षणं नेत्रिप्रमुदितं श्रीमत्सुखपूर्णं कुशिस्मितं मुखर्विन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो ह्यायमेति पुमं श्रीवत्सलक्षणं चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वनमलयति सुन्दरः लक्षणेनारविप्रोक्तमनुभवितुमर्हति निरायुधश्च लम्पज्ञाप्येन निरायुधः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। चार भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालियवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, चार भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसीलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। इति निषेध्य यवनः प्रद्रिवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावतिकृष्णं दुरापमपि योगिनाम्। ऐसा निश्चय करके जब कालयवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुख करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पढ़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। हस्तगतमिवात्मानं हरिणसपदे पदे नीतो दर्शयता दूरं योनिशोद्रिकन्दरम्। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान ने उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। पलायनं यदूपूर् यतसुतावनोचितम् इति क्षिपन्नुगातो ननं प्रापात शुभम्। कालयवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसीलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। एवं चित्तोऽपि भगवान् प्रविशद्गिरिकन्दरं सुपि प्रविष्टस्तथान्यं शयानन्ददृशिनरम्। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उसके पीछे कालयवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। नन्वसो दूरमानीय क्षेत्रममीह साधुवत् इति मत्वा च्युतं संपदा समुताडयत्। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे किस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। उत्थाय चिरं सुप्त क्षणरम्यलोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमुदक्षिणवस्थितम्
वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। सतावतस्य रोष्टस्य दृष्टिपातेन भारतं देहजिनाग्निनादग्धो भस्मसादिभक्षणात्। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख कर ढेर हो गया। राजोवाच को नमस पुमान् ब्रह्म कस्य किंविद् एव च कस्मात् गुह्यं गतः शेषे किदेजो यवनार्दनः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से कालयवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री शुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मन्दात्रितनयो महान् मुचकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्य सतिसंगरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। सयाचितः सुरगणेन्द्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परितस्तस्त्वद्रक्षं सुपर्चिरम्। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। लब्ध्वामोहं ते स्वपालं मुचुकुन्दमाता ब्रुवन् राजन् वीरमतां क्लेशं भवान् परिपालना। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। मरलोके परित्यज्य राजन् निहतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीर कमस्ते सर्वपूजितः। वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। सुतमहीषो भवत् ज्ञातयो माध्यमन्त्रिणः प्रजाशतुल्य कालीय मधुना सन्ति कलिकाः। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सबके सब काल के गाल में चले गए। काल बलीयान् बलीनां भगवानेश्वरो व्ययः प्रजाः कालयते क्रीडन् पशुपालो यथ पशून्। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, विनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। परवरीषु भद्रं ते कृतिकमणिमध्यनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। एवमुक्तः स वै देवः अभिवन्द्यमायशः अशैष्टगुहावेष्टो निद्रया देवदत्तया। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा और उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। स्वपं जातं यस्तु मध्ये बोधये त्वामचेतनः सत्त्वया दृष्टमात्रस्तु भवतु तत्क्षणात्। उस समय देवताओं ने यह कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। यवने भस्म सान्निधे भगवान् सतुतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमलुक्य घनश्यामं पीतकौशेयवससम् श्रीवत्सवक्षे सम्भ्राजत् कौस्तुभेन विरजितम् चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्याचमालया चारुप्रसन्नवदनं पुरन्मकरकुण्डलम् प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरगस्मितेक्षणम् अपि च वयसम्मत मृगेन्द्रोदारविक्रमम् पर्यप्रेक्षन् महाबुद्धि तेजसा तस्य दर्शितम्
शंकित शंकर राजा दर्शनी तेजसा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी, वजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय, तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभित हो सकबका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा। मुचुकुंद उवाच को भवानी संप्राप्तो विपिनगिरि गह्वरे पद्म पद्म पलाशाभ्यां विचिरस्युर्कण्टके। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इन कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? किंचित् तेजस्विना तेजो भगवान् वा विभवसु सूर्यः सोमो महेन्द्रो लोकपालो पार्थिवा। क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मन्हि त्वं देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षुभं यद्बाधसि गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। सुश्रुताम गलिकमस्माकं नरपुङ्गवो स्वजन्म कर्म गोत्रं कथ्यतां यदि रोचते। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। वयं तु पुरुष व्याघ्र ऐक्ष्वाकः क्षत्रबन्धवः मुचुकुंद इति प्रोक्तो यवनाश्वात्मज प्रभो। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु मैं यवनाश्वनंदन महाराज मांधाता का पुत्र हूँ। चिरप्रजागर शांतो निद्रयोतो तेन्द्रियः यस्मिन् विजुने कामं क्षीराप्युत्थापि धुना। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। सुपिभस्मीकृतो नून मत्मीयेन उपात्मना अनन्तरं भवाक्षीमत् लक्षितोमिति शान्तिना। अवश्य उसके पापों से ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। तेजसा ते विषयेण बहुर्द्रष्टुं न शक्नुमः हतो जयसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। एवं संभाषितो राज्ञ भगवान् भूतभावनः प्रत्यह प्रहसन्वान् मेघनाद गभीरया। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघ सहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातुं मनन्ति त्वां न याति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। क्वचिद्रजांसि विमानि पार्थिवान्युर्जन्मभिः गुणकर्माभिधानानि ममे जन्मनि करिचित्। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई भी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुकमन्तं नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः। राजन, सनक सनंदन आदि परमर्षि गण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते।
तथाप्यद्यपदान्यं शुश्रगतो मम विज्ञापितो विरीक्षेण पुराङ्गानुगुप्तये पुनर्भारयमाण वसुरां च। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा तथा पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। अवतिनो यदोकुल आनकदुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वासुदेव सुतं हिमाम्। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। कालनेमिर्हतः कंस प्रलम्बाद्याश सदृशम् अयं च यविनोदग्धो राजन्स्तेति मुचक्षुषा। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरे ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। सोऽहं तवानुगृहार्थं गुहमितामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः। वहीं मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल। वरान् वृणीष्वराजर्षि सर्वान् कामान् ददन्ते पावपन्नो जनकश्चिन्न भूयोर्हति शुचितुम्। इसीलिए राजर्षि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री शुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याः मुचुकुन्दो मुदन्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं भगवाक्यमनुस्मरन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचुकुंद उवाच विमोहितोऽयं जनेषु मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषेत् पुरुषश्च वञ्चितः। मुचुकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। लब्ध्वा जानो दुर्लभमात्रमनुषं कथञ्चिद् व्यङ्गमयत्नतो नघ पादारविन्दं न भजति सन्मते गृहान्धकोपे पतितो यथा पशुः। इस पापरू संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायासी प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। ममश कालो जीत निष्फलो गतो राज श्रेयो न धर्मदस्य भूपते मर्त्यात्म बोधि सुतदारि कोशभू श्वासज मानस्य दूरन्ति चिंतया। भगवान, मैं राजा था। राजलक्ष्मी के मदद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना और पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। कलिवरेऽस्मिन् घटिकोड्य सन्निधे निरूढ मानो नरदेव एत्यहम् प्रीतो रथे भाषु पदात्यनिकपर्यापर्यटन् स्वागणयन् सुदुर्मदः।
जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था। नरदेव, इस प्रकार मैंने मदान होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। प्रमथमोक्षरीति प्रीत्या चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं कामप्रमाथ सहसाभिपद्यसे चुल्लेहानो हिरिवाकुमन्तकः। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही कालरूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। श्रीकशरं मतंजैर्वा नरदेव संगीतं स एव कालेन दूरत्ययेन ते कलेवरोवेन क्रीम्भस्म संगीतः। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अवात काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। देहेषु मैथुन्ये सुखेषु योषितां क्रीडा त्वयिगपुरुषेषु नीयते। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उसके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। करोति कर्माणि तपसो निष्ठितो निवृत्तिभोगस्तु अपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेय महं स्वराडिते प्रवृद्धतर्षोण सुखाय कल्पते। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। प्रमतो यदा भवेत् जनस्य च्युत सत्समगमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतं परावरेशे त्वयि जायते मतिः। अपने स्वरूप में एक स्थित होने वाले भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। मन्ये ममनुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धा पगमो यदृक्षया यः प्रार्थ्यते साधु विवेकचर्यया वनं विवेक्ष्य खण्डभूमिपः। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। न कामन्येऽन्यं तव पाद सेवना न किंचन प्रार्थ्यत माद्वरं विदो आराध्य कर स्वाम यपवर्गदं हरे प्रणीत आर्यो परमात्मबन्धनम्
अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास उसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। तस्माद्विजयस्य शेषेतिष सर्वतो रजस्तमः सत्त्वयोऽनुबन्धनः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं भजाम्यहम्। इसीलिए प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। चिरमिह व्रजिनास्तस्तुभ्य मानुपपये रविकृष षड्नेत्रो लब्धे शान्ति कथं चेत् शरणद संकेत स्वपदाब्जं परात्मन् न भयमेतमाशोकम् अहिमापन्नमीश। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान उवाच। सार्वभौम महाराज मतिस्तेविमलवर्जिता वरः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहतायतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। प्रलोभितो वरयतु मप्रमादाय वेदितः न धीर्मयेक भर्तान वशिर्भिर्भिद्यत क्वचित्। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जनाना भवताना प्राणायाम तीर्वनः अक्षिणवासनं राजन् प्रेषिते पुनरुत्थितम्। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। विचरस्वमहीं कामं त्वयावेशितमानसः अस्वेव नियतातोभ्यं पतिर्मय्य न पायिनी। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारे विषय वासना सुनिर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। शातु धर्म स्थितो जन्तु न्यवधीर्मयादिभिः समहितस्तत्तपसा जयगं मदपाश्रितः। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। जन्मन्यन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं मानुपश्यसि केवलम्। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे मुचुकुंद स्तुतिर नामक 55वां अध्याय।